नमस्कार, मैं कीर्ति। दर्शकों, कैसा लगता है जब आपके लिए कोई एक खास दिन होता है, जैसे कि हमारा बर्थडे। अच्छा लगता है ना? ठीक उसी तरह हम महिलाओं के लिए भी एक खास दिन है और वह दिन है 8 मार्च, क्योंकि 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। लेकिन आइए पहले जान लेते हैं इसके पीछे का इतिहास। 8 मार्च 1908 को न्यूयॉर्क में करीब 15,000 महिलाओं ने रैली निकाली थी। उनकी मांगें थी कि उन्हें एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन दिया जाए, उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया जाए, उनके काम के घंटों में कटौती की जाए। उसके बाद से इस दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर जाना जाने लगा। लेकिन एक अमेरिकी महिला क्लारा जेटकिन को ख्याल आया कि क्यों न इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मनाया जाए। महिलाओं पर आधारित एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी राय रखी, उनके विचारों को सहमति दी गई और उसके बाद से हर साल 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक थीम के तहत मनाई जाती है और इस साल की थीम है डिजिटल जेंडर इक्वालिटी, मतलब डिजिटलाइजेशन की दुनिया में जेंडर इक्वालिटी। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई आज भी महिला और पुरुष एक समान हैं? क्या उन्हें एक अधिकार अधिकार दिए गए हैं? अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं अपने अपने विचारों को रखती हैं। वर्किंग वुमेन, घरेलू महिलाएं और छात्राएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को किस रूप में लेती हैं और आज भी वो कितनी सशक्त हैं, यह हम उन महिलाओं से ही जानेंगे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उनके विचार। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और रांची में प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरे साथ मेरी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं सब आज के डेट में वो सब महिलाएं ही हैं। तो पूरी हमारी जो ऑफिस है वो एक वुमेन एम्पावरमेंट वाली ऑफिस वाले माहौल में हम चलते हैं, जिसमें हर एक टीम मेंबर खुद कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैकग्राउंड से है और उनको कहीं ना कहीं इस बात की मजबूती मिली है, चाहे वो इमोशनल फ्रीडम हो और चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो। ये फ्रीडम से उनको आगे जा करके सशक्तिकरण एज एम्पावरमेंट ऑल्सो दे गेट मोर एम्पावर्ड, उनको और शक्ति मिलती है अपना निर्णय खुद लेने में और अपने आज़ादी अपने निर्णय लेने की, अपने निर्णय को पूरा करने की और अपने उम्मीदों को भी पूरा करने की। जिस तरह से पुरुषों के जीवन में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है, कभी माँ बनकर, कभी बहन बनकर, कभी बेटी बनकर और कभी पत्नी बनकर वो उनको आगे बढ़ाती हैं, उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि पुरुष भी अपनी पत्नी को आगे बढ़ने में सहयोग करें। सारे पुरुष अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को या अपनी बहन को हर चीज़ में सहयोग करें, उनको आगे बढ़ने में सहयोग दें। मैं विश्व की सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामना देती हूँ और चाहती हूँ कि सभी महिलाएं इसी तरह सब क्षेत्र में आगे बढ़े। आज हमारे देश की महिलाएं, लड़कियां सभी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल हो, वो पायलट हो और आर्मी हो, सभी क्षेत्र में वो अपना परचम फहरा रही हैं और इससे बहुत खुशी होती है। लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ लड़कियां सुरक्षित नहीं है। आज भी लड़कों के जैसी हम अपनी बेटियों को खुला नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये अभी भी चिंता का विषय है देश के लिए और इसके चलते लड़कियां थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज के समय में महिलाओं ने अपने आप को बहुत परिवर्तित किया है। वो पुरुष के साथ समान रूप से आगे बढ़ रही हैं और सरकार भी उन्हें तरह तरह की सुविधाएं दे रही है जिससे कि वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। यहाँ तक कि सेना में भी अब महिलाओं के लिए आरक्षण हो रहा है। महिलाएं आज भी अकेले बाहर नहीं निकल सकती हैं। उनके सुरक्षा के लिए भी सरकार को, समाज को, सबको सोचना चाहिए और उनको भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। ज़िंदगी में सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। पुरुष से अब किसी भी मामले में कम नहीं है। अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर पाएंगी और अपने परिवार को भी
देखभाल कर पाएंगी और स्वयं अपने इच्छा के लिए जिम्मेवार होंगी, उस पर कोई दबाव नहीं कर पाएगा। इस दिन हम लोगों को ये सम्मान देने का यही मतलब हुआ। सशक्तिकरण का महत्व यही होता है कि आज़ादी, तो हम लोगों को ये आज़ादी मिली है तो हम लोग इसका अच्छा से इस्तेमाल करें, तभी तो शिक्षित महिलाएं अपने सारे जगह योगदान दे रही हैं। जैसे रक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में वो अव्वल आ रही हैं। तो इसका यही परिणाम है कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो अपना हर काम अपने खुद से कर पाएंगी और किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगी और अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो चल पाएंगी। अगर पुरुष साथ दे तो हर समय महिला सुरक्षित रहेंगी। हम लोग तो हैं कि हाउस वाइफ हैं तो घर में सुरक्षित रहते हैं, लेकिन बाहर जो महिला काम काज के लिए निकलती हैं उन लोग को थोड़ा सपोर्ट चाहिए पुरुषों का। उससे आगे बढ़ सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं, हर काम को आराम से कर सकते हैं, निडर होकर कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और पहले से तो महिलाएं बहुत शिक्षित हो गई हैं और आगे भी होंगी। वक्त बदल रहा है, हम औरतें काफ़ी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत से फील्ड ऐसे हैं जिसमें हमें बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आगे चल के भी और लेडीज़ में जहाँ भी पिछड़ रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाएं और उसे लागू करें। डिजिटल एजुकेशन से ही महिलाओं में सशक्तिकरण में सहायता मिल सकती है और इसके लिए हमें डिजिटल एजुकेशन पर जोर देना चाहिए। महिलाओं को बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए डिजिटल एजुकेशन पर बढ़ावा दे। महिला और पुरुष, मुझे नहीं लगता है कि प्रकृति ने कोई बहुत ज़्यादा अंतर किया है इन दोनों में, तो हम लोग को भी बहुत ज़्यादा डरने की या मतलब कुछ भी ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रकृति ने सिर्फ एक अंतर दिया है वो है शारीरिक बनावट, और शारीरिक बनावट वो भी प्रकृति की ही ज़रूरत है। इसलिए तो हमको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने से डरना नहीं चाहिए। और हाँ, पुरुषों को भी पहले की अपेक्षा अब साथ दे रहे हैं, उनका आगे भी देना चाहिए। मेरी शादी होने के बाद मैं बिज़नेस संभाली और बिज़नेस संभालने के बाद मुझे बहुत फ्रीडम मिला, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मिला मुझे, और मैं आज के डेट में बिज़नेस करती हूँ और अपने बच्चों को भी आगे बिजनेस या फिर सर्विस जो भी है उन लोग जो भी करना चाहे मैं फ्रीडम देती हूँ। दोनों बच्चों को, मेरे एक बेटा एक बेटी है, मैं दोनों बच्चों को एक समान देखती हूँ और जो भी उन्हें चाहिए, जो भी सपोर्टिंग मेरे तरफ से चाहिए मैं उनके लिए करती हूँ। और सभी महिलाओं को बोलूँगी कि जो भी है आगे, जो भी बच्चे करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। हर लड़की, हर औरत, हर घर के बच्चे इतना हिम्मत बनाए सभी के साथ जो कि आगे बढ़ सके। एजुकेशन में हर घर में होना चाहिए, औरत में और महिलाएं में हिम्मत होना चाहिए और जेंट्स सबको भी महिला के साथ हिम्मत देना चाहिए तो कि आगे लेडीज बढ़ सके। मैं तो जॉइंट फैमिली से थी, लेकिन मेरा सपोर्ट बहुत मिला। हर कदम पर मेरे हस्बैंड, मेरे पति का सपोर्ट रहा और यही चाहती हूँ कि आज की जितनी भी लड़की है उनका जो भी जीवन साथी हो वो साथ दें और आगे बढ़ने का स्रोत बनाएं। हिंद की हम नारियां जलती चिंगारियां, हमको न समझो कोई फूलों की क्यारियां। हिंद की हम नारियां जलती चिंगारियां, हमको न समझो कोई फूलों सी क्यारियां। पुरुषों के साथ साथ मैं कदम बढ़ाऊंगी, पुरुषों के आगे आगे मैं कदम बढ़ाऊंगी, मैं किसी से कम नहीं कर दुनिया को दिखलाऊंगी। इसके लिए हमें आत्मविश्वास की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी होगी तो मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगी, शिक्षा की कमी होगी मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगी। इसीलिए हर महिलाओं को मैं कहूँगी पहले शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। लड़का और लड़की सब एक समान हैं, लेकिन फिर भी लड़का आगे बढ़ने से लड़की लोग को रोकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी सब लड़की बहुत शिक्षित हो रही हैं, बहुत पढ़ लिख रही हैं। हम लोग भी पेरेंट्स लोग बहुत पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कल जाके थोड़ा सा कमी हो जाती है। जैसा कि अभी हम अपने कंट्री में देख सकते हैं, हर फील्ड में फ़ीमेल्स आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो डिफेंस हो। डिफेंस में हम देख सकते हैं अभी फीमेल कमांडो ट्रेनर सीमा रॉय है, अवनी चतुर्वेदी है जो जापान एक्सरसाइज में पार्ट ले रही हैं। हर फील्ड में फ़ीमेल्स आगे बढ़ी है, बट दे आर इन सम नंबर्स, कुछ नंबर्स में हमें याद है।
अब अगर हमारे कंट्री को फुली डेवलप्ड होना है और उसे एक विश्व गुरु जो हम कहना चाह रहे हैं उसे एक अटेन करना है, तो उसके लिए फीमेल्स की जो परसेंटेज है हर फील्ड में उसको इंक्रीज़ करना होगा। 50 के रेशियो में होगा तभी हमारा कंट्री आगे बढ़ सकता है और विश्व गुरु भी बन सकता है। इक्वालिटी होती तो ये सवाल ही ख़त्म हो जाता। हम हर साल महिला दिवस सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये सवाल हमारे सोच विचार का सबसे बड़ा कारण बना रहता है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं कमज़ोर है। आज महिलाएं पुरुषों से कांधा मिलाकर चल रही हैं और उनसे आगे भी बढ़ रही हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने के लिए लोगों के बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिस कारण आज बहुत सी महिलाएं दबी हुई हैं। औरत को कहीं सरस्वती का, दुर्गा का और लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब बात घर की आती है तो कहते हैं तुम औरत हो, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। तो जब कॉम्प्रोमाइज़ आ गया तो इक्वालिटी हुई ही नहीं। हमें लोगों को बताना होगा वो स्त्री है, बोझ नहीं, वो मुसीबत से लड़ती है, ज़िंदगी से कभी हारी नहीं, और ज़माना हमसे है, हम ज़माने से नहीं। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। मुझे मेरे पापा के यहाँ से भी कोई भेदभाव नहीं मिला। पढ़ाई लिखाई में सारे मुझे हर जगह से सुविधा दी गई और मेरी शादी पार्ट 1 में ही हो गई थी। और मेरे हस्बैंड भी बहुत ही सपोर्टिव हैं। पूरा ग्रेजुएशन मैंने हस्बैंड के यहाँ ही किया आकर, और मेरे हस्बैंड सर्विस में रहते हुए भी मेरे को पूरा हेल्प करते हैं, किचन में भी, इधर उधर कहीं भी जाने में। मुझे लगता है महिलाओं को सबसे पहले अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट कर देनी चाहिए। जब वो खुद अपनी रिस्पेक्ट करेंगी, सामने वाला ऑटोमेटिक आपकी रिस्पेक्ट करेगा। एक एज अ मॉम, मैं एक मम्मी हूँ, एक बहन हूँ, मगर सब चीज़ मैं अपने बूते पे ही कर रही हूँ। मुझे लगता है अपने बच्चों को, लड़के को अगर हम अपने घर में ही सिखाएं कि गर्ल्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर समाज में हम अपने बेटे बेटियों को एक जैसा सिखाएंगे घरों में, तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो आगे जाके कुछ ख़राब करें। या मुझे लगता है हमारे को अपने घर से ही महिलाओं को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे एक घर में बेटी आई है, उसको मैं मतलब अच्छा से पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ। आगे जैसे मेरे माँ बाप हमको ज़्यादा पढ़ाए नहीं है, तो इसलिए मैं अपना बेटी को आगे पढ़ा के बहुत आगे पहुंचाना चाहती हूँ। और इस दुनिया हर घर का बेटी आगे बढ़े और शिक्षित हो जाए। आज की महिलाएं कुछ न कुछ अपने स्तर से कुछ न कुछ करना चाहती हैं और स्वतंत्र होना चाहती हैं। गर्ल्स चाइल्ड, जो कि मेरा एम है, गर्ल्स चाइल्ड को ज़्यादा एजुकेटेड करना, तो मैं उन पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी में सशक्त हो सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी गर्ल्स चाइल्ड पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मतलब आए दिन में उन्हीं लोगों को समाज में कुछ न कुछ बदलाव लाना है। सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माधवी, मैं रांची शहर में हिनू में एक ब्यूटी सैलून चलाती हूँ, और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि सभी महिलाओं को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में आगे चल के उसको कब किसी को ज़रूरत पड़ जाए वो कोई नहीं जानता। इसलिए वो अपने पति को सपोर्ट करने के लिए, अगर वो अनमैरिड है तो अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे वो जिस क्षेत्र में भी हो, आगे जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि महिलाएं पुरुषों से पीछे है, आज वो पुरुषों के बराबर है और सबके घर में महिलाएं कुछ ना कुछ कर रही है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर रही है। महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, वो मिले, जो वो करना चाहे, जो उनकी खुशी हो, वो उन्हें पूरा करने की आज़ादी ज़रूर मिलनी चाहिए। और मैं चाहूँगी आज की महिला पीढ़ी या आज की महिला जनरेशन वो सब करे जो हम लोग ने अपने समय में नहीं कर पाया, या मन में कुछ कुंठा रह गई कि जो करते, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाओं को उनकी पहचान मिल रही है। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि चलो एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन हम महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, एक प्रतिष्ठा दी जाती है, और हम लोग चाहेंगे कि हर महिला को ये मिले। मैं सब चाहती हूँ कि सभी महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान मिले, और सभी महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में अच्छा कर पाएँ। आज तो महिलाएं बहुत तरक्की कर भी रही हैं। जिस क्षेत्र में महिलाएं कभी नहीं होती थी, उस क्षेत्र में भी
वो आ रही हैं, लेकिन उनको मैंने परिवार का भी सहायता इसके लिए चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तभी वे मैंने घर परिवार और करियर दोनों क्षेत्र में कर पाएंगी। मेरा ये अनुरोध है कि सभी महिलाएं वित्तीय रूप से कम अपने स्वावलंबी हों, ताकि वो सब देखभाल कर पाए, किसी पर वो पराधीन न रहें। आज का ज़माने में महिला कितना सशक्त हुए हैं, मैं तो सोचती हूँ कि बहुत सशक्त हुए। पहले गिने चुने कुछ महिला बाहर को जाते थे काम करने के लिए, कहीं इंजीनियरिंग में हो, कहीं डॉक्टरी में, लेकिन आज हर फील्ड में आप महिला को देखने के लिए मिलेगा। डॉक्टर हो, ट्रेन ड्राइवर, पायलट से लेकर सब कुछ आजकल बन रहे हैं। सबका माँ पिताजी भी उनका बेटी बहू को भी बाहर भेजते हैं उनको सशक्त करने के लिए। इसीलिए हम लोग बहुत खुशी है। हम लोग को गर्व करना चाहिए। आज पॉलिटिक्स में भी महिला को बहुत चांस दिया जाता है, जो कि हमारा अभी राष्ट्रपति महामहिम है द्रौपदी मुर्मू जी भी अभी महिला है। इसी से हमको गर्व होना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं इक्वालिटी के लिए, बात तो सही इक्वालिटी राइट्स के मामले में, लेकिन अगर देखा जाए तो एक वुमेन एक मैन से अगर कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा उनके अधिकार भी काफ़ी ज़्यादा है, और उनमें जो कह सकते हैं कि उनकी जो अगर राइट्स की बात करें तो भी वो ज़्यादा हैं। और हम बचपन में होते, जब छोटे होते हैं तो हमें एक देवी के समान पूजा जाता है, कंजक में हमें बुलाया जाता है। आज भी जो मेरे पिता है वो मुझसे पैर नहीं छुआते हैं, क्योंकि मुझे लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं हमें आदमियों से ज़्यादा ऊंचा दर्जा भी मिला है इस सोसाइटी के द्वारा। तो मेरे वर्किंग प्लेस में भी आसपास कई महिलाएं जो है वो काम करती हैं, वो भी उसी आज़ादी से काम करती है जिस आज़ादी से मैं काम करती हूँ। तो ये सभी चीज़ें दर्शाती है कि आज के टाइम में औरतें हर क्षेत्र में आगे हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, और अगर कोई पाबंदी लगाई भी जा रही है तो वो इस काबिल है कि वो उन सभी से वो लड़ सके। आप थोड़ा सा समाज पे नज़र डालें तो हवा हमें थोड़ी बदली दिखाई देती है। हम पेपर पे तो पुरुष की बराबरी कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में अभी भी एक पुरुष प्रधान समाज की तरह हम देखते हैं। आज भी अगर घर से बाहर निकलना है तो जो परमिशन है वो जो मेल हेड है उनसे लेके जाना है। अगर आपको कहीं काम करना है तो हेड से, जो मेल हेड है उनसे परमिशन आपको होनी चाहिए। जितनी भी खासकर अगर हम अपने राज्य की भी बात करें, अगर आप कुछ टॉप सोशल इश्यूज़ पर नज़र डालें तो उसमें जो मुख्य तौर से है वो वही है जो कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ी हुई है। फिर चाहे वो डायन प्रथा हो जाए या फिर दहेज हो जाए, काफ़ी काम हुआ है, लेकिन अभी भी वो जो बेसिक है ना जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, वहाँ हम थोड़े मिस हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, चैरिटी बिगिन्स एट होम। अगर बदलाव करना है तो वो हमें घर से ही करने की ज़रूरत है। यहाँ आज ये आपका दिन है, आपके लिए ये कार्य किया जा रहा है, तो ये हम लोग महिला के लिए ही कर रहे हैं, ताकि महिलाओं को हर चीज़ में आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को उनका हक दिलाया जाए। वो मतलब महिला जो हैं वो अभी अपने अधिकार के बारे में नहीं जान रही हैं, महिलाएं उतनी सशक्त नहीं हैं, जिस वजह से महिला को आगे आने के लिए प्रेरित करते हैं हम लोग, और ये आयोजन मनाते हैं ताकि महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला करके हर कार्य को कर सके। और हमारे समाज में पुरुष प्रधान देश है, उसमें महिलाएं को भी महिला प्रधान देश बनाया जा सकता है, उसके लिए कोशिश की जाए। और जिस तरह से महिलाएं अभी हर जगह अपना योगदान दे रही हैं, वायुयान चलाना, मिसाइलें, ट्रेन, हर जगह महिलाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आज महिलाएं हर जगह मौजूद नहीं हैं, महिलाएं सभी कार्य कर रही हैं, किसी चीज़ में कम नहीं है, लेकिन महिलाएं को अभी और भी सशक्त होना पड़ेगा। बहुत महिलाएं ऐसी हैं जिनको कि बहुत कुछ मालूम नहीं है, जैसे गांव में जो रह रही हैं, जो हमारे घर में डेली रोज़मर्रा में जो हमारे घर में आती हैं, घरेलू कार्य करती है, जिससे हम लोग उनको अपने ज़रूरतों के लिए रखे हुए हैं, लेकिन क्या वो उनसे पूरा अपने रोज़ी रोटी, अपना परिवार, अपने बच्चे को नहीं चला पाती हैं। उनसे अगर वो एक घर काम करती हैं, 2 घर काम करती है, तो वो उतना नहीं हो पाता है जिससे कि वो अपना अच्छा एक लाइफ स्टाइल कर सके। इसलिए महिलाओं को पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है, उनका घर से निकलना बहुत ज़रूरी है, उनको नौकरी में आगे आने की ज़रूरत है, जो महिलाएं अभी कर सकती हैं। और अभी सरकार ने भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ निकाल के बहुत कुछ योजनाएं चलाई है, जिसमें उनको देखना चाहिए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है महिलाओं को अपनी खुशी के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई महिला खुश रहेगी तभी वो अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकती है। और किसी भी देश का विकास वहाँ के बच्चों पे डिपेंड करता है, और महिलाएं हैं जो बच्चों के साथ जन्म से ही
उनके साथ रहती हैं। अगर बच्चों का विकास अच्छे से होगा तो महिलाएं इसमें अपना बहुत बड़ी भागीदारी दे सकती हैं। खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। जब आप खुद खुश होते हैं तभी आप अपने और अपने आसपास को खुश रख सकते हैं। महिला दिवस में महिलाओं को थोड़ा सा मतलब इज्जत दिया जाए, उनका मान सम्मान किया जाए। समाज में उनको नीचा दृष्टि से बहुत देखा जाता है, इस तरह से ना हो। लेकिन इसके तरफ से समाज को भी आगे आना होगा, महिलाओं को भी समझना होगा थोड़ा, और अपने घर परिवार को भी इसकी जिम्मेदारी थोड़ी लेनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग हर साल मनाते आ रहे हैं, इस बार भी मना रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ बदलाव बहुत ज़रूरी है। वैसे अभी की महिलाएं पहले की महिलाओं की अपेक्षा काफ़ी स्वतंत्र है, काफ़ी करने का मौका उनके पास है। अभी महिलाएं घर के गृहस्थी से निकलकर अंतरिक्ष तक का सफ़र तय कर रही है। रुकावटें आ रही हैं, लेकिन उस रुकावटों को उन्होंने चैलेंज की तरह ले लिया है। बदलाव फिर भी ज़रूरत है, बदलाव एक सकारात्मक बदलाव की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि आगे और बढ़ना है, आगे और मुकाम हासिल करना है। कहीं भी जो बाधा बनकर आ रही है परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों पर खड़ा उतरना है, उन्हें अपने कदमों से रौंदते हुए अपने मुकाम को हासिल करना है। इस तरह आजकल की बेटियां अपने लिए आगे बढ़ रही है, उसी तरह बढ़ती रहें आगे। और मैं हमेशा अपने से छोटों बहनों को और अपने बच्चियों को हमेशा सपोर्ट करूंगी कि वो आगे बढ़े हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहती है उस क्षेत्र में वो आगे बढ़े, और मैं उनको इस चीज़ के लिए सपोर्ट करूंगी। अन्य देशों में जहाँ समाज में लड़की लोग को छूट नहीं मिली है, वहाँ पे मिले। शहरों में तो कई जगह लड़की लोगों को छूट मिल चुकी है, लेकिन अन्य गांवों में नहीं मिली है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक जगह मिले। She knows her worth, she never stop learning. मैं आज के वक्त में अपने आप को एक इंडिपेंडेंट वुमेन समझती हूँ, क्योंकि मेरे टीचर्स एंड मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे पापा ने हमेशा मुझे बेटा कहकर बुलाया है। उन्होंने मुझे 2 लाइन कहा था, तुम लोग मेरे अंडर सिर्फ 10th तक हो, यहाँ डिसीजन मैं लूँगा। 12th के बाद अपना रास्ता तुम्हें खुद चुनना है, पीछे मैं हूँ। हम लड़कियाँ सिर्फ पापा की परियां नहीं है, बट हम लोग पापा की शक्ति भी है, और हम लोग अपने फैमिली को भी चलाने का क्षमता रखते हैं, और हम लोग अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। वुमेन्स और मेन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, रिस्पेक्ट हो और ट्रीटमेंट हो इक्वल। प्रत्येक देश के 2 पंख होते हैं, एक स्त्री दूसरा पुरुष। एक देश की उन्नति के लिए महिलाओं और पुरुष को समान होना चाहिए। आज हर क्षेत्र महिला की उपलब्धियों से भरा हुआ है। यह दिन इन्हीं उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है। इसका मकसद महिलाओं को पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। बात करें महिला दिवस की तो हमारे ध्यान में बात आती है समानता, अधिकार और पहचान की, लेकिन इसके साथ ही हमारे मन में उठता है सवाल, लेकिन जब बात महिला के सम्मान और अधिकार की हो तो मन में विश्वास उठना चाहिए, बल्कि सवाल नहीं। लेकिन आज की बात और आज की सच्चाई यही है कि महिलाओं को उनका सपना पूरा करने से रोकने वाली भी एक महिला है। और मेरा ये कहना है कि महिला को एक मौका देकर तो देखिए, वो आपकी पहचान छीन नहीं रही बल्कि अपनी पहचान बनाना चाहती है। हमारे देश में महिलाओं को पढ़ाई लिखाई शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के समय में बहुत ही महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। जैसे हम उनमें से एक महिला कामकाजू हैं, जो मेरे माता पिता पढ़ा लिखा के किए हैं, लेकिन फिर भी हम अकेले बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। अकेले कोर्ट कचहरी जाना, अकेले सामना करना, हर चीज़ का सामना करना, बहुत ही सामना हम किए हैं। इसलिए पढ़ाई लिखाई करना हर महिलाओं को, लड़की को सक्षम होना ज़रूरी है। महिलाएं आज के समाज में एक अहम रूप निभाते हुए कंधा से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ ही चल रही है, देश को आगे बढ़ा रही है। डरता कौन है उनसे? डरेंगे वो जो उन्हें कमज़ोर समझे, डरेंगे वो जो उन्हें समाज में बोझ समझे। आखिर तक वही डरती है, आखिर तक वही टिकती है,
और समझना तो उन्हें चाहिए जो उन्हें बोझ समझे। कहते हैं ना, जब महिला हट करती है तो वह किसी की भी नहीं सुनती, और महिला जब वह ठान लेती है तो वह करके ही रहती है। महिला और पुरुषों में एक समानता लाएं। वास्तविक सशक्तिकरण तो तभी होगा जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी और उनमें कुछ करने की आत्मविश्वास जगेगा। कहते हैं ना, एक पुरुष को शिक्षित करने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु एक महिला को शिक्षा दी जाए तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। महिलाओं ने हर रूप से हर क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाई हुई है, चाहे वह अर्थशास्त्र हो, लोकतंत्र, शिक्षा आदि। आज के नवाचार और प्रौद्योगिकी युग में महिलाओं का योगदान पुरुषों से कुछ कम है। अवसरों की असमानता और शुरुआती शिक्षा विज्ञान के अभाव के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। मेरा हर महिला से यह आवेदन है कि इस क्षेत्र में अपनी रुचि को संसाधनों के अभाव या असमानता के कारण न छोड़ें। अपनी बुलंद आवाज़ के साथ आगे बढ़ते रहना ही सही मायने में लैंगिक समानता है। मुझे गर्व है अपने महिला होने पर। मैं एक पाषाण की तरह कठोर और सख्त होने के साथ साथ एक फूल की तरह कोमल और सौम्य भी हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान युग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का है, जहाँ पर महिला एवं पुरुष साथ मिलकर विकास की नई नई राहों की खोज कर रहे हैं। परंतु अगर हम लोग गौर करें तो पाएंगे कि इस क्षेत्र में पुरुषों का प्रभुत्व थोड़ा ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं इस क्षेत्र में आना नहीं चाहती। कई महिलाओं ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है, कई ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिनकी काफ़ी प्रशंसा भी की गई है। मेरे विचार से जो महिला अपने बच्चों की शिक्षा हेतु नवविचार और प्रौद्योगिकी के अपने स्तर पर नए नए विकास कर सकती है, खोज कर सकती है, वो स्वयं इस क्षेत्र में क्यों नहीं आ सकती है। आखिर एक जननी से बेहतर नवविचार का जनन और कौन कर सकता है। असल में वही तो है वास्तविक समाज की शिल्पकार। कि पिता की वो लाडली माँ की है दुलारी वो, कि पिता की वो लाडली माँ की है दुलारी वो, दिल से नादान है पर हर पग की है खुशहाली वो। भाई की मुस्कान है, परिवार की वो जान है, हाँ हर औरत मेरे लिए सौभाग्य की प्रदान है। वर्ड है, बेटी कमज़ोर नहीं होती है। पुरुषों को और बेटों को बोला जाता है कि बेटा होना गर्व की बात है। तो आप कृपया करके ये ज़रूर सोचिएगा कि बेटी को बेटी ही रहने दे और बेटी के रूप में गर्व करे, उसे बेटा बोल के बेटी को नीचा ना दिखाए। हमें केवल साज सजावट का सामान ना समझें, हमें केवल रसोई तक सीमित ना समझने की भूल करें। तो लोग कहते हैं ना कि हम किसी से कम नहीं हैं, तो हम भी ये कह सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। और इस बात का मैं सबसे बड़ा और सबसे सटीक उदाहरण ये देना चाहूँगी कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, वो हमारे लिए सबसे बड़ी उदाहरण है इस बात को लेकर के। जब एक महिला के हाथ में पूरे देश की बागडोर होती है, जब एक महिला पूरे देश को संभाल सकती है, तो वो एक घर क्यों नहीं संभाल सकती। मैं एक महिला हूँ, मैं सिर्फ एक घर ना संभालना बल्कि अपनी पहचान संभालने में भी सक्षम हूँ। पहले पिता का नाम, फिर पति का नाम, इतना ही नहीं हमारी पहचान इसमें खो जाती थी, लेकिन अब हम अपने पहचान को संभालने में सक्षम हैं। पहचान संभालने से मेरा मतलब है कि हमने एक बहुत लंबा समय तय किया है अपनी पहचान बनाने में, अपने घर की चौखट को लांघ कर अपना भविष्य संभालने में, और इतना ही नहीं अपना हित अहित का निर्णय खुद लेने में, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में। दर्शकों, देखा आपने कि महिला दिवस को लेकर अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं ने अपने अपने विचार रखे। कामकाजी महिलाएं आज भी चाहती हैं कि पुरुष उन्हें और कंफर्टेबल फील कराएं। जो घरेलू महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि वो घरों से बाहर निकलें और भी सशक्त बने। छात्राएं चाहती हैं कि वो बच्चियां जो अपने घरों में हैं, जिनकी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, उनके माता पिता अपने विचार बदलें और अपनी बच्चियों को कॉलेज पढ़ने के लिए भेजें। कुल मिलाकर महिला दिवस केवल 8 मार्च तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हर दिन महिला दिवस होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के सम्मान की बात केवल एक दिन ही क्यों। जैसे नर के बिना नारी अधूरी है, उसी प्रकार नारी के बिना नर भी अधूरा है। पुरुष महिला दोनों एक समान हैं। दोनों को यह समझना होगा कि महिलाओं के पीछे पुरुष का अगर हाथ होता है तभी महिलाएं सशक्त बन सकती हैं।
इसलिए पुरुषों को आगे आकर महिलाओं को सम्मान देना ही होगा, क्योंकि यह एक पुनीत कार्य है और इस कार्य से कोई भी पुरुष अपने कदम पीछे नहीं कर सकता। तो आइए हम सब यह संकल्प लेते हैं कि 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया तो ज़रूर जाएगा, लेकिन हम हर दिन महिलाओं को अधिकार देंगे, हर दिन उनके सम्मान की बात की जाएगी, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी यह न पूछ सके कि पुरुषों ने महिलाओं के लिए क्या किया या फिर महिलाओं ने पुरुषों के लिए क्या किया। दोनों एक बराबर थे, दोनों एक बराबर हैं और दोनों एक बराबर रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम महिला दिवस मनाएं और आप सभी को इस महिला दिवस की ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं।